अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर है। फिफ्थ लेक्चर है हमारा, एक्सरसाइज 2.4। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी, जिसमें जो पावर होती है, अगर बेस डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, किसी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 पे है स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 243 रेज़ पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 32 रेज़ पावर माइनस 1/5 ओवर 196 रेज़ पावर माइनस 1 स्क्वायर रूट। हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 243 की अगर हम करें फैक्टराइजेशन, 3 8 are 24, 3 1 are 381, 81 पे 3 3 2 times 6 2 21, 3 7 are 21, meaning 27 time, then 3 9 time, then 3 3 time, then 3 1 टाइम। तो ये अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ पावर 5 रेज़ पावर माइनस 2/3, और 32 की इसी तरह फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो वो बन जाएगा 2 रेज़ पावर 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो ये 5 बन जाएगा। 196 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये 14 का स्क्वायर आता है। वैसे आप अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसके 2 के साथ भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा है कि मैं चाहता हूं कि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये बन जाएगा 5 2 10 ओवर 3। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर माइनस 1। पावर्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, तो ये पावर यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज़ पावर माइनस 10 ओवर 3, 2 रेज़ पावर माइनस 1 ओवर 14 रेज़ पावर माइनस 1। मैंने अभी बताया था कि ये जो नेगेटिव पावर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ की जो नेगेटिव चीज़ है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। 14 पे 2 7 टाइम, तो ये बन गया 7 ओवर, ये वाली नेगेटिव टर्म है 3 पावर माइनस 10 ओवर 3 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो क्वेश्चन ठीक है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 7 ओवर 1 ओवर 3 जो होता है ना, वो थर्ड रूट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थर्ड रूट ऑफ 3 रेज़ पावर 10। 3 रेज़ पावर 10 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1। 3 जमा 3 6 जमा 3 9 जमा 1 10। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया क्योंकि ये पावर 3 है, तो 3 से थर्ड रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स और पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये 3 3 3 ये तो इस इंडेक्स के साथ कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये बन जाएगा थर्ड रूट ऑफ 3 रेज़ पावर 1। 3 3 9, 9 3 बार 27 होते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और फिर इसको यूं भी लिख दूँ 27 ज़रब थर्ड रूट ऑफ 3, 27 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड रूट ऑफ 3। तो ये इसका आंसर आ जाता है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8x की पावर -3 y की पावर 2। बहुत सिंपल सी बात है, हम करेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, x वाली टर्म को x वाली टर्म से मल्टीप्लाई, y वाली टर्म को y वाली टर्म से मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाइड बाई -8, x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -3, y की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 2। ये तो बन गया 2 8 are 16 माइनस का। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -3 + 5 लिखूं या 5 - 3 लिखूं, एक ही बात है। 5 - 3 पावर्स ऐड हो गई हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे भी पावर ऐड हो गई है, बेस सेम है तो -4 + 2। 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, माइनस के 4 हैं, जमा के 2 निकालो तो माइनस के 2 बच जाते। नेगेटिव वाली टर्म डिवाइड कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, -16x की पावर 2 ओवर y की पावर 2। ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान सा है। इसमें कहता है x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0। आप इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाली टर्म नीचे ले आए, नेगेटिव वाली टर्म ऊपर ले जाएं, लेकिन मैं इसको क्या करता हूं कि मैं इसको सीधा सीधा सॉल्व करता हूं। जो नीचे वाली टर्म थी उनको ऊपर ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। x की पावर -2 पहले से था, ये +4 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -4। y की पावर -1 पहले से था, मल्टीप्लाइड बाई ये y की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3।
जी की पावर -4 पहले से था और जी की पावर 0, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव नंबर है, न्यूट्रल है, तो वो ऊपर भी जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर -2 -4, y की पावर -1 +3, z की पावर -4 0। इनको ऐड करें तो x की पावर -2 और -4 आजकल -6 होते हैं, प्लस के 3 हैं उसमें से -1 निकालें तो 2 बच जाते हैं, -4 + 0 करें तो -4 ही रहता है और उस सारे की पावर है -3। अब जो होल पावर होती है वो सबके साथ अलग अलग हो जाती है, हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x की पावर -6 की पावर -3, y की पावर 2 की पावर -3, z की पावर -4 की पावर -3। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, 6 3 आर 18, -2 3 आर 6, माइनस माइनस प्लस, 4 3 आर 12। ये मेरे पास x की पावर 18, y की पावर -6 और z की पावर 12 ये टर्म आ गई। जो y की पावर -6 नेगेटिव है, जो इसको डिनोमिनेटर के नीचे लिख देता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हमारा जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले हैं और ज्यादातर पार्ट नंबर 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 4 यूं है, 81 रेज़ पावर n डॉट 3 रेज़ पावर 5 माइनस 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9 रेज़ पावर 2n इंटू 3 रेज़ पावर 3। यहाँ पे हमारे पास जो अननोन वैल्यू है n, यहाँ पे नीचे 3 की पावर में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइज करके 3 की पावर में ले आए। 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, जैसे हमने यहाँ पे 243 की थी, तो यहाँ से नीचे 81 की है, 1 2 3 4, इसका मतलब है 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ पावर 4, और 243 की तो यही फैक्टराइजेशन थी, 243 को लिखा जा सकता है 3 रेज़ पावर 5। हमने इसको लिख दिया 3 रेज़ पावर 4 की पावर n, 3 रेज़ पावर 5 वैसे था, माइनस 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1, और 243 को लिख दिया 3 रेज़ पावर 5, सबको मैंने 3 में लिख दिया। 9 को भी लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 2, 4 रेज़ पावर 2n डॉट 3 रेज़ पावर 3। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे बन जाएगा 3 रेज़ पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, और नीचे भी पावर ऐड हो गई तो 2 टू द पावर 4n प्लस 3। यहाँ तक यूं हो जाता है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलें। तो आप इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बन जाता है 3 रेज़ पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ पावर 4n और माइनस 1 प्लस 5, जी बिल्कुल प्लस के 4 बच जाएंगे, ओवर नीचे है 3 रेज़ पावर 4n प्लस 3। अगर मैं इसको दोबारा स्प्लिट करूं और 4n 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 सब में 4n आ रहा है, तो आसान सा मेथड ये हो जाएगा कि इसको मैं लिखूं 3 रेज़ पावर 4n डॉट 3 रेज़ पावर 5, माइनस इसको मैं लिखूं 3 रेज़ पावर 4n डॉट 3 रेज़ पावर 4, ओवर इसको मैं लिखूं 3 रेज़ पावर 4n डॉट 3 रेज़ पावर 3। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती हैं, और अगर पावर ऐड हुई पड़ी हो तो उनको अलग अलग बेस के साथ हम लिख सकते हैं। ऊपर वाली टर्म में से मैं 3 रेज़ पावर 4n कॉमन निकालूं, 3 रेज़ पावर 4n अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 3 रेज़ पावर 5 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 3 रेज़ पावर 4, और नीचे है 3 रेज़ पावर थोड़ा सा 3 रेज़ पावर 4n डॉट 3 रेज़ पावर 3। अब हम इसको, क्योंकि बाहर पहले हम इसके साथ कैंसिल नहीं करवा सकते थे, लेकिन जब हमने इसको कॉमन ले लिया है तो हम इसको कैंसिल करवा सकते हैं 3 रेज़ पावर 4n को 3 रेज़ पावर 4n के साथ। यहाँ से 3 रेज़ पावर 4n के साथ 3 रेज़ पावर 4n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 3 रेज़ पावर 5 माइनस 3 रेज़ पावर 4, तो ये कुछ यूं बन जाएगा 3 रेज़ पावर 5 अगर आप फैक्टराइज करें तो वो बन जाता है 243, 3 रेज़ पावर 5 243 माइनस 3 रेज़ पावर 4 जो था वो था 81 ओवर 3 रेज़ पावर 3 ऐसे रहेगा। जी बिल्कुल, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 रेज़ पावर 5 तो ये था 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5, इनको हम मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। तो अगर हम इसको 3 रेज़ पावर 4 को करें तो ये बन जाता है 81, 243 माइनस 81 ओवर 3 रेज़ पावर 3 को करें तो ये 27 आ जाता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, 3 रेज़ पावर 3 जो है वो हमारे पास बन जाता है 27। ऊपर वालों को अगर हम सॉल्व करें 243 माइनस 81 करें तो ये बन जाता है 3 में से 1 तो 2 और
14 में से 8 तो जी 6, और यहाँ पे बचा पड़ा होगा 162/27। आप इसको अलग से भी अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको अलग से भी यूँ कर सकते हैं कि 243 माइनस 81, यहाँ पे अगर आप करें 3 में से 1 तो 2, यहाँ पे कैरी करेंगे 14 में से 8 तो 6, और यहाँ पे बचा पड़ा होगा 1 तो 162। अब 162 के ऊपर 27 डिवाइड करें तो इसका आंसर 162 डिवाइडेड बाय 27, तो 27 6 टाइम, हाँ जी 6 टाइम ये बन जाएगा 162, तो इसका आंसर आ गया 6। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो 3⁴ एंड प्लस 4 करके एक 3 कॉमन निकाल के उस तरह से भी कर सकते थे, तो इसका आंसर आ जाता है 6। बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। वेरीफाई भी अगर आप करवाना चाहें तो यहाँ से हम इसको यूँ वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वाकई 27 को 6 टाइम 6 7 42, 6 2 12 एंड 4 16, तो 162 आता है। बिल्कुल इसका आंसर 6 इस तरह से आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ये क्वेश्चन था 81n डॉट 3⁵ माइनस 3⁴n माइनस 1 इंटू 243/9⁴2 एंड 3⁵3। 81 की फैक्टराइजेशन की 3⁴ आ गया, 243 की फैक्टराइजेशन की 3⁵ आ गया। बेस सेम है तो पावर ऐड की 3⁴n प्लस 5, बेस सेम है पावर ऐड की 3⁴n माइनस 1 प्लस 5, और यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड की। यहाँ पे बन गया 3⁴n प्लस 5 माइनस 3⁴n प्लस 4 3⁴n प्लस 3। फिर आपने इन पावर्स को स्प्लिट किया, 3⁴n डॉट 3⁵ माइनस 3⁴n डॉट 3⁴ ओवर 3⁴n डॉट 3⁵3। पावर्स ऐड हुई पड़ी है तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, बेस सेम है तो। 3⁴n ऊपर से कॉमन नीचे वाले के साथ कट गया, 3⁵5 243, 3⁴ 81 ओवर 27 3⁵3। इसमें से ये माइनस करो तो 162, 27 से डिवाइड करो तो इसका आंसर आ जाता है जी बिल्कुल 6। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहता है कि शो दैट x की पावर a ओवर x की पावर b, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, x की पावर a ओवर x की पावर b होल रेज पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b ओवर x की पावर c होल रेज पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x की पावर c ओवर x की पावर a होल रेज पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। जी देखते हैं, यही है x की पावर a ओवर x पावर b, a प्लस b, b ओवर c, b प्लस c, c ओवर a प्लस c इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। जी हमें पता है कि बेस सेम हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो x की पावर a माइनस x की पावर b, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, ऊपर है a प्लस b, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी बेस सेम है तो x की पावर b, नीचे वाली c उसमें से जाके माइनस हो जाएगा b प्लस c, और यहाँ पे x की पावर c माइनस होके a और ऊपर है c प्लस a। ये हम जानते हैं कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, थोड़ा सा c है, और यहाँ पे बन जाएगा x की पावर c माइनस a इंटू c प्लस। फार्मूला आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप जानते हैं कि b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो वो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो वो बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर दिया करते होते हैं, ये बन जाएगा x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब अगर आप इन पे गौर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, और सी स्क्वायर
माइनस का सी स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जब कैंसिल हो जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 0, और आप जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। प्रूव्ड, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आप लोगों को कोई मसला पेश आने वाला नहीं है, वो भी इसी तरह का है, बिल्कुल सेम आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे वो कहता है कि पार्ट नंबर 1 दैट इज 2 रेज़ पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 रेज़ पावर 1/3 60 रेज़ पावर 1/2 ओवर 180 रेज़ पावर 1/2 multiplied by 4 raised power -1/3 and 9 raised power 1/4। जी स्टूडेंट, तो फैक्टराइजेशन है सिंपल। 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 9 3 3 3 1 3। 60 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 30 2 15 3 5 5 1। 180 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। 9 की तो आप 3 रेज़ पावर 2, 9 की भी अगर आप कहें तो 9 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और 4 की अगर आप कहें तो 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये फैक्टराइजेशन आप रफ पे कर लेंगे इस तरह से। हमने इसको सिंपल लिख देना है 2 रेज़ पावर 3 2 रेज़ पावर 1/3। 27 को हमने लिखा है 3 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 1/3। 60 को हमने लिखा है 2 रेज़ पावर 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और उसकी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाई 180 को हमने लिखा है 2 रेज़ पावर 2 3 रेज़ पावर 2 एंड 5। 2 रेज़ पावर 2 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और सारे की पावर है 1/2। 4 को हमने लिखा है 2 की पावर 2 उसकी पावर है -1/3 और 9 को हमने लिखा है 3 रेज़ पावर 2 उसकी पावर है 1/4। जी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये अगर आप गौर करें तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। बाकियों को हम अलग अलग पहले लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/2 अलग, 3 की पावर 1/2 अलग, 5 की पावर 1/2 अलग, क्योंकि बेस सेम है, पावर सबके ऊपर अलग अलग हो सकती है। इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की पावर 2 की पावर 1/2 अलग कर देंगे और 5 की पावर 1/2 अलग कर देंगे। यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 और 3 की पावर ये 2 4 पे 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2। अब अगर आप इस पे गौर करें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी हम इसके साथ कैंसिल करवा देते हैं जो ऊपर नीचे एक जैसे हैं। 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कौन कौन से बच जाते हैं जी, ये बन जाता है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे बचा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ये पावर कैंसिल तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे तो नीचे आ जाते हैं।
यहाँ पे पावर कैंसिल तो बच गया था 2, यहाँ से पावर कैंसिल तो बच गया था 3, 5 तो कैंसिल हो गया था और यहाँ पे बचा हुआ है 2 की पावर -2/3। अब अगर आप मज़ीद थोड़ा सा गौर करें तो इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो बच गया है हमारे पास 2 की पावर 1/3 ओवर 2 की पावर -2/3। हमें पता है कि बेस सेम हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके ऐड हुआ करती है, 1/3 प्लस 2/3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 एलसीएम लें तो 2 + 1 3/3, 2 की पावर 3/3 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। दोबारा आप देख लें, इसमें आपने करना क्या है, 27 की फैक्टराइजेशन, 60 की फैक्टराइजेशन, 180 की फैक्टराइजेशन, 9 की फैक्टराइजेशन और 4 की फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के बाद आपने इसको 2 की पावर 1/3 फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3 और 60 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 3 × 5। नीचे 180 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एंड 5 ये लिख दिया। 4 को 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2। जो पावर एक दूसरे से कैंसिल होती थी उनको कैंसिल किया, बाकियों को आपने पावर सबसे अलग कर दिया, इसको सबको, तो यहाँ से जो एक जैसे थे उनके साथ कैंसिल किया। 3 की पावर 1/2 को 3 की पावर 1/2 से, 5 की पावर 1/2 को 5 की पावर 1/2 से, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 2 से 2 बच गया। 2 की पावर 1/3, ये बचा हुआ था 3, ये 2 बचा हुआ है, बाकी ये रेड वाले कैंसिल हो गए हैं, ये 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है और ये बचा हुआ है 2 की पावर -2/3। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ 3 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो फिर हम इनको कैंसिल नहीं करवा सकते थे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3, ऊपर बच गया 2 की पावर 1/3, नीचे बच गया 2 की पावर -2/3। बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो गई, 3/3 1 होता है, तो ये हमने इसको यूं सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल वो भी आसान सा क्वेश्चन है। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है कि 216⁻²/3, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है 216⁻²/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज़ पावर -1/2 और इस सारे का स्क्वायर रूट है। जी 216⁻²/3 25 रेज़ पावर 1/2 0.04 रेज़ पावर -1/2 एंड होल स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, तो इसको हम कुछ यूं सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम 216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 है इंडेक्स, तो हम चाहते हैं कि ये 3 कैंसिल हो जाए। वैसे हम अलग अलग 2 के साथ 3 के साथ भी कर सकते हैं, तो अगर हम 6 के साथ कर दें तो 6 3 * 18, 6 6 * 36, 36 आ जाएगा और 6 6 * 36, 6 1 * 6। तो मैं इसको 6 की पावर 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। आप वैसे 2 के साथ भी फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 6 की पावर 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1/2। 25 की भी फैक्टराइजेशन अगर आप कहें तो यूं होता है 5 5 * 25 एंड 5 1 * 5 और नीचे आ गया। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 4/100 रेज़ पावर -1/2 और होल का स्क्वायर रूट। क्योंकि इसका मैंने पॉइंट खत्म कर दिया, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 और जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ है, यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ है, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर, इसको अगर मैं 100/4 कर दूं तो इसकी पावर पहले -1/2 थी तो +1/2 हो जाएगी और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी पावर जो नेगेटिव थी, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 400 पे 25 टाइम 1/2 होल
स्क्वायर रूट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बन जाता है 25 5 रेज पावर, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं इसको मैंने लिखा है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 25 को लिखा है 5 की पावर 2 की पावर 1/2 और होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अगले स्टेप में हम 5 से 5 कैंसिल करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो गया, बच गया 6 की पावर 2 का स्क्वायर रूट और इसका आंसर आ गया 6, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये सिंपल सी बात थी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। नेक्स्ट इसके दो बिल्कुल सिंपल से शॉर्ट से क्वेश्चन है, उनमें थोड़ी सी टेक्निक है और वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाले हैं या एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहता है 5 की पावर 5 रेज पावर 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे है 5 रेज पावर 2 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 2 रेज पावर 2 होल रेज पावर 3। जी बिल्कुल, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 5 रेज पावर 2 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 2 रेज पावर 3। ये ब्रैकेट का थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो फिर इसका क्या मतलब है, और अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है तो फिर इसका क्या मतलब होता है। ये तो है पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन ये है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब होगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 3 टाइम है, डिवाइडेड बाय इसका मतलब होगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और इसके ऊपर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा 5 की पावर 2 2 जार 4 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 2 3 जार 6। इसको मैं यूं लिख दूं 5 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 6, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी नीचे वाली, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2 और ये 5 to 25 5 की पावर 2 इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। जी स्टूडेंट्स, तो उसमें कहता है लास्ट वाले पार्ट में x की पावर 3 की पावर 2 x रेज पावर 3 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय x रेज पावर 3 रेज पावर 2, x रेज पावर 3 रेज पावर 2 एंड x रेज, जी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 की पावर 2 3 3 जार 9 हो जाएगा। x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 6 ओवर x की पावर 9, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं x की पावर 6 माइनस 9, तो x की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको ये पहले भी मैं समझा चुका था प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, और नीचे वाली पावर बेस सेम हो तो माइनस हो जाती है। यहाँ पे भी यही वाला क्वेश्चन था सेम। तो ये एक्सरसाइज 2.4 थी। एक्सरसाइज 2.4 हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आज की ये वाली वीडियोस जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकें, जो घर बैठे हुए हैं उनका भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।